ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। केतु महाराज सिंह लग्न के सभी 12 भावों में किस तरह का फल देखेंगे, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं सिंह लग्न के जो जातक होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरों के लिए परोपकार करने की भावना इनके अंदर बहुत होती है। और केतु एक छाया प्लैनेट है, अगर वो लग्न में बैठेंगे तो किस तरह का प्रभाव देंगे। केतु हम सभी जानते हैं कि कुजवत केतु बोला गया है, तो केतु जो है कुछ हद तक तो मंगल का प्रभाव ही देंगे, लेकिन सिंह राशि में बैठने के बाद वो सिंह राशि के भी फल को ग्रहण कर लेंगे। सिंह राशि में बैठ के केतु जनरली जातक को और ज़्यादा आध्यात्मिक बना देंगे, और ज़्यादा ज्ञानवान बनवा देंगे, और ज़्यादा बुद्धिमान बना देंगे। परेशानी कहाँ खड़ी करेंगे, जातक को ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, क्रोध ज़्यादा आए, इस चीज़ की काफ़ी हद तक संभावना रहेगी। अब केतु देखेंगे 5th हाउस पे। 5th हाउस पे देख के एजुकेशन तो कंप्लीट कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावटों के बाद ये सारे फल देखने को कम मिलते हैं जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कभी भी किसी को कोई भी उपाय वीडियोस में नहीं बताना पसंद करती, क्योंकि मुझे बाकी 8 प्लैनेट की पोजीशन का नहीं पता है। ये तो केतु का फल है, सिर्फ केतु का, कि वो बाकी सभी ग्रहों में किस तरह का फल देंगे। हाँ, अगर कोई केतु के प्रभाव से कुछ ग्रसित है, परिणाम कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, महादशा अंतरदशा केतु की चल रही है, तो आप सिर्फ सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। काले कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड खिलाने का काम कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप कभी भी गणेश जी की आराधना आराम से करें, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हमारे शास्त्रों में छोटे छोटे और बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। आजकल थोड़ा सा उन चीज़ों की चर्चा कम ही होती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप सभी को जो जेन्युइन बातें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों से आप लोगों को आगाह करूं। ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को दिया है वो ज्ञान सभी तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इसके बाद 7th हाउस को देखेंगे। अब आप समझिए 7th हाउस में राहु रहेंगे अगर केतु यहाँ है, क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे ही होते हैं। तो केतु यहाँ बैठ के मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। बेसिकली 7th हाउस में राहु रहेगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कराने का काम करेगा। आई एम सॉरी। एंड उसके बाद केतु धर्म भाव को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि सिंह लग्न के जातक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर होता है। दूसरों का भला और परोपकार, राजा है ना, तो राजा का काम क्या है, दूसरों का भला करना, परोपकार करना। तो इनको धर्म कर्म आदि में भी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। हाँ, सब ये हो सकता है कि इन्हें संतान प्राप्ति में थोड़ा विलम्ब हो, एजुकेशन हाई एजुकेशन गेन करने में थोड़ी सी हर्डल्स आए, एंड फादर के साथ थोड़ी सी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे न रहें, इन चीज़ों की संभावना रहेगी। अब केतु अगर 2nd हाउस में आएंगे, 2nd हाउस में ये क्या फल करने वाले हैं ये देखिए। 2nd राशि जो है ये बुध की राशि हो गई और वाणी भाव हो गया। सिंह लग्न के जातक बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही कलात्मक तरीके से बात को बोलते हैं और उनको बात अपनी रखने आती है, क्योंकि बुध क्या है, बुध तो हमारी वाणी है ना। केतु यहाँ बैठ के आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं देने का काम कर सकते हैं, आपकी वाणी को थोड़ा हार्श करने का काम कर सकते हैं, कुटुंब से, परिवार से आपको दूर करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे केतु कई बार आँखों से जुड़ी समस्या भी दे सकते हैं, अगर कि इनके ऊपर और मैल्फिक इफेक्ट आ जाता है मंगल या शनि आदि का। केतु 2nd हाउस में हो तो जनरली ऐसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई हो और कम ही एज में अगर के केतु यहाँ पे आ जाते हैं और महादशा अंतरदशा आ जाती है, तो एजुकेशन आदि भी ग्रहण करने के लिए उन्हें कुटुंब से दूर जाना पड़ सकता है। यहाँ बैठे केतु 6th हाउस को देखेंगे तो रोग, ऋण, रिपु, शत्रुओं पे आप अपनी वाणी द्वारा विजय पाने में सक्षम होंगे। उसके बाद केतु यहाँ बैठ के आपके 8th हाउस को देखेंगे। यहाँ पे राहु है जो अचानक से धन प्राप्ति करवाने का काम करते हैं। राहु यहाँ पे हैं, केतु 2nd हाउस में, तो आपको कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो धन आपके ससुराल पक्ष से हो, चाहे आपके पैतृक संपत्ति हो। मतलब
बिना कमाया धन आपको प्राप्त होने की यहाँ पे चांसेस रहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ कुछ दे सकते हैं, ये लीवर आदि से जुड़ी समस्या, यूरिनरी ट्रैक्ट आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। 12वें घर को देख रहे हैं तो कोई पैर आदि से जुड़ी हुई भी समस्या, मतलब 12वीं राशि को देने का काम कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो ये आप अपनी वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं। वाणी से के थ्रू माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था पे होते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र बार बार बदलना, कार्य क्षेत्र पे आपको हर्डल्स का, आपके जो सहयोगी हैं उनकी मतलब उनसे सपोर्ट न मिलना या उनसे किसी न किसी तरीके का वैचारिक मतभेद आदि रहने की संभावना यहाँ पे देंगे। अब केतु आते हैं शुक्र की राशि में, यहाँ पे लग्न से 3rd हो गए, सिंह राशि के जातक है, 3rd हाउस में केतु आएंगे, मंगल की राशि है, 3rd हाउस में केंद्र त्रिकोण का संबंध जब भी प्लैनेट का बनता है राहु और केतु का, ये हमारा केंद्र है 4, 1, 4, 7, 10 और ये हमारा ट्राइन है। अब ट्राइन के अंदर ये 1 हाउस, 1st हाउस भी काउंट होता है। इनका संबंध जब भी केंद्र त्रिकोण से बनता है तो ये राजयोग देने का काम करते हैं। अब केतु यहाँ पे अगर कहें तो जातक बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत के दम पे अपने लिए बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का काम कर सकते हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। स्त्री जाति से आपको किसी न किसी तरीके की परेशानी देने का काम भी ये कर सकते हैं यहाँ बैठ के। इसके बाद यहाँ पर बैठ के आपको अगर कि जैसे आप बहुत पराक्रम करेंगे, जैसे सिंह राशि के जातक हैं, बहुत कर्मठ मेहनती होते हैं, तो आप बहुत पराक्रम करके बिजनेस अच्छा खड़ा करने का काम कर सकते हैं। आपको धर्म कर्म आदि में रुचि हो, आपको लॉन्ग ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, इसकी भी बहुत हद तक चांसेस रहेंगे। एंड यहाँ पर बैठ के एकादश भाव को देखेंगे, बुध की राशि को, शुक्र की राशि में बैठे हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केंद्र भाव के स्वामी हैं, 3रे घर में उपचय स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप अपनी मेहनत के दम से, अपने पराक्रम के दम से अर्निंग के कई सारे स्रोत पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर दृष्टि डाल के ये आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध को थोड़ा सा, या सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध को थोड़ा सा गड़बड़ करने का काम कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में इनको अच्छा माना गया है, तो वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो मंगल की राशि है, 8वीं राशि है। तो यहाँ पर ये बैठ के कई बार आपको एजुकेशन आदि प्राप्त करने के लिए घर से दूर कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहे, माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, हड्डियों आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद इनकी जो सीधी दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, जहाँ राहु है। यहाँ पर बैठ के केतु आपको बहुत ऊंचाई भी देने का काम कर सकते हैं। राहु वहाँ पे है तो आप पॉलिटिक्स आदि में या गवर्नमेंट आदि से जुड़े हुए कामों में, मतलब पॉलिटिक्स आदि में कुछ जहाँ पे जनता जिसको बोलते हैं ना, बहुत मास हो, बहुत लोग हों, वहाँ पे आप किसी ऊंचाई को ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। घर के अंदर थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो या माँ का स्वास्थ्य खराब हो, ये चीज़ होने का चांस बढ़ेगा। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ेगी, आपको माता द्वारा कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आदि प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा कई बार आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी देने का काम कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को भी कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कार्य क्षेत्र में वहाँ राहु रहेंगे। राहु अपने 10th हाउस को पूरा मतलब इफ़ेक्ट डालेंगे, तो कभी कभी हर्डल्स का भी और आपके पीठ के पीछे पॉलिटिक्स आदि का भी सामना आपको करने को मिल सकता है। इसके बाद ये देखेंगे आपके मोक्ष हाउस को। तो अब ये ट्राइन आप देखिए, ये ट्राइन एक्टिवेट हो गया। इस ट्राइन के एक्टिवेट होने के बाद आपको धर्म कर्म आदि में रुचि हो सकती है। मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए आपको रुचि हो सकती है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप जो है बिजनेस व्यापार आदि करने के लिए घर से दूर रहें, आपका घर विदेश आदि में हो, आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाए। बाकी 8 प्लैनेट की पोजीशन देख के इस चीज़ के भी काफ़ी हद तक चांसेस बनते हैं। बट अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे आपके खर्चे करवाने का काम कर सकते हैं। अब केतु अगर के यहाँ पे आ जाएं, केतु यहाँ पे आएंगे तो संतान से जुड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। संतान डिले से होना, देर से होना, संतान प्राप्ति में अनेकों बाधा
आपको झेलना पड़े, इसके भी चांसेस रहेंगे। यहाँ पर बैठ के आपको एजुकेशन जो है, एजुकेशन ब्रेक हो एजुकेशन में भी आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। जो आपका लव अफेयर आदि हो वो बार बार ब्रेक हो जाए, ये सब चीज़ें भी होने की काफ़ी हद तक चांसेस बनेंगे अगर कि पीड़ित अवस्था में है। केतु यहाँ पर बैठ के 9th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस में बैठ के 9th हाउस को देखेंगे, तो आप काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं। आपको धर्म कर्म में या जिसको बोलते हैं तंत्र मंत्र साधना, इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि हो, इसकी संभावना बनती है। पिता से थोड़े से रिलेशन आपके बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो या उनसे विचार नहीं मिले, ये चीज़ें होने के चांसेस बनेंगे। अब केतु यहाँ पे उच्च के हैं तो राहु भी यहाँ पे उच्च के हो गए। केतु यहाँ पे धनु राशि में है, धनु में भी कई जगह इनको उच्च का माना गया, तो राहु मिथुन राशि में हो गए। मिथुन राशि में राहु जो है आपकी बुद्धि को बहुत बढ़ा देंगे। आपके पास धन के अनेकों स्रोत हो सकते हैं, आप विदेश से भी जुड़ के धन कमा सकते हैं। और यहाँ पर बैठ के केतु आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, तो आपके अंदर अध्यात्म के प्रति जागृत होने के या उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि गुरु की राशि में केतु बैठे हैं ना, तो अध्यात्म, पूजा पाठ या आपको बोलते हैं हवन, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये राशि जो है ये फायरी राशि है। फायरी राशि में केतु बैठेंगे तो फायरी गुणों को भी एब्सॉर्ब करेंगे। आप हमेशा संतान को लेके आपको कोई न कोई चिंता लगी रहे, ये भी हो सकता है। केतु यहाँ पर हैं, यहाँ पर क्या देंगे, 6th हाउस में केतु बैठेंगे, आपको शत्रुओं से दूर करेंगे। रोग ऋण शत्रु बीमारी आएंगे, वो आपके पास ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। एंड शनि यहाँ पे 6th और 7th के लॉर्ड है। यहाँ पर बैठ के केतु आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आदि के साथ आपको समस्या खड़ी करने का काम कर सकते हैं। चीटिंग होने के चांसेस भी आपको बन सकते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु कई बार जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है, तो राहु अब यहाँ पे है चंद्रमा की राशि में, तो आपको कई बार ऐसे लगेगा जैसे नज़र लगना, ऊपरी बाधाएं, इन सब चीज़ों की भी समस्या कई बार केतु यहाँ पर बैठ के देने का काम कर सकते हैं। केतु यहाँ बैठ के आपके वाणी स्थान को देखेंगे। बुध है, वाणी आप बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन केतु के वहाँ रहने की वजह से आप सब कुछ करने के बावजूद भी कभी कभी अपनी वाणी ऐसी बोलेंगे कि परिवार के लोग आपको समझ न पाएँ। आपकी वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार के लोग आपसे डिटैच रहना पसंद करें। अब केतु 7th हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि केतु 6th और 7th दोनों का कनेक्शन बनेगा, क्योंकि केतु शनि की राशि में बैठे हैं, तो शनि की 2 राशियों का फल देंगे। तो आप के लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। आपको लोअर एब्डोमेन में, पेट आदि में जुड़ी हुई, यहाँ पे बैठ के केतु पेट आदि से जुड़ी हुई समस्या, यहाँ पे स्पाइन आदि से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। एंड केतु यहाँ पे बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर का हेल्थ अच्छा न रहे या लाइफ पार्टनर के साथ विचार न मिले, आपको बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति हो और आप बिजनेस व्यापार करना चाहें तो उसमें भी थोड़ा सा आपको हार्डशिप झेलना पड़े। क्यों? पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो 6th के भी फल देंगे, तो पार्टनरशिप आपको चीट कर सकता है। उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको अकेले स्व व्यापार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैठ के लाभ भाव को देखेंगे, प्लस आपके लग्न को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे, छोटे भाई बहनों पराक्रम के हाउस को। पराक्रम आप अच्छा करेंगे, बुद्धि आपकी बहुत सही रहेगी एंड आप इनकम के स्रोत अच्छे जनरेट करने में सक्षम हो सकते हैं। बशर्ते आपको काम इंडिविजुअल अपना अकेले ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते को थोड़ा कमज़ोर करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्ते को थोड़ा कमज़ोर करने का काम भी कर सकते हैं। आपको स्किन आदि से जुड़ी या लोअर एब्डोमेन के नीचे यूरिनरी ट्रैक आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। अब केतु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं 8म भाव में, 8म से संबंध हो गया। अभी केतु जो है 5th के भी लॉर्ड है। ऐसे जातक जनरली पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाते हैं, रिसर्च फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं एंड उनको ऑकल्ट साइंस आदि की विशेष नॉलेज हो सकती है, या वो कोई अच्छे बहुत सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु आपको कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे केतु होंगे तो आपको धन प्राप्ति करवा सकते हैं, जो कि बिना कमाया हुआ धन होता है उसकी प्राप्ति ये करवा सकते हैं।
बिकॉज फिफ्थ के लॉर्ड हैं, यहाँ पे गए हैं, तो आपको संतान पक्ष से भी चिंता सता सकती है। आई मीन फिफ्थ के लॉर्ड नहीं, मतलब जुपिटर की एक राशि फिफ्थ हाउस में पड़ी है, इसलिए लव अफेयर आदि में भी आपको धोखा मिले, इसके भी काफ़ी हद तक चांसेस बनेंगे। यहाँ पर बैठ के 12वें घर को देखेंगे तो आपको लॉन्ग ट्रेवल, विदेश में जाना, वहाँ सेटल होना, या लॉन्ग ट्रेवल से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम करना, अगर शुभ अवस्था में है तो धार्मिक यात्राएं आदि करने का शौक हो सकता है। यहाँ पर बैठ के केतु आपके वाणी स्थान को भी प्रभावित करेंगे। जहाँ राहु होंगे तो बोलने में आप बहुत माहिर होंगे। राहु मैनिपुलेटिव वर्ड्स यूज़ करेगा जिससे उसका काम बन जाए। माता के स्वास्थ्य को ये थोड़ा खराब कर सकते हैं। माता को हेल्थ से जुड़ी, हड्डियों से जुड़ी, लीवर आदि से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर केतु यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या फल देंगे। यहाँ पे केतु आएंगे, भाग्य भाव में आ गए, 9th हाउस में आ गए। केंद्र त्रिकोण का अगर संबंध बन जाता है, जैसे यहाँ मंगल है, अब मंगल अगर के सपोज यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल की यहाँ से दृष्टि आ जाए, 7 8 यहाँ से 1 2 3 4 मंगल का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाए, या मंगल का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए, तो मंगल का एस्पेक्ट जब इनके ऊपर आएगा तो इट मीन्स, या मंगल साथ में ही बैठ जाए, तो ऐसा जातक बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे कृत्य करने वाला है, धर्म कर्म में बहुत रुचि लेने वाला, पिता को थोड़ा स्वास्थ्य से जुड़ी या माता को थोड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जातक बहुत धार्मिक यात्राएं करने वाला, लॉन्ग ट्रैवल करने वाला हो सकता है। उसे लॉन्ग ट्रैवल से बेनिफिट भी मिले, ये भी हो सकता है। अब ये लग्न को देखेंगे, जिससे कि सिंह लग्न राशि के जातकों का नेचर होता है, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करना चाहते हैं, बस ऑर्डर नहीं लेना पसंद करते। तो यहाँ पे बैठ के केतु इन चीज़ों को और अग्रेसिवली बढ़ा देंगे। आपको धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि हो, भूमि भवन वाहन का सुख आपको ज़रूर प्राप्त हो, माता द्वारा भी आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिले, ये चीज़ें होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद केतु अगर के यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के स्थान को दृष्टि करके वहाँ कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं। 9th हाउस को देख के हायर एजुकेशन गेन करने में आपको थोड़ी दिक्कतों के बाद बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हो, ये चांसेस बनेंगे। अब केतु यहाँ पे बैठते हैं, अगर केतु 10th हाउस में बैठे, इट मीन्स राहु यहाँ पे होंगे। केतु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के केतु, जिसको कहते हैं जहाँ खड़े हुए वहाँ पे झंडे गाड़ दिए, तो कार्य क्षेत्र में आप झंडे गाड़ने में सक्षम होंगे अपनी मेहनत के दम पे, क्योंकि वृषभ राशि भी जो है एक हार्डवर्क करने वाली राशि है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट, जॉब चेंज होना, थोड़ा सा कट हो जाना, या मतलब आज नई जॉब कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जॉब में ट्रांसफ़र हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि केतु वहाँ पे बैठ के आपके घर के एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा ख़राब कर सकते हैं। घर में बहुत मन न लगे, या घर के प्रति बहुत, या कार्य क्षेत्र में बिजी रहने की वजह से घर को बहुत समय न दे सके, ये होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद ये देखेंगे आपके 6th हाउस के, तो 6th हाउस को देखिए आपको जॉब आदि में, जैसा मैंने बोला, ट्रांसफ़र बार बार चेंजेस दिला सकते हैं। आपके पीठ के पीछे आपके षड्यंत्र चल रहा है, उन चीज़ों का भी कई हद तक चांस रहते हैं। अब केतु अगर के एकादश हाउस में बैठेंगे बुध की राशि में, यहाँ पे केतु शुभ फल देंगे और आपके इनकम के कई सारे स्रोत जनरेट करेंगे। परेशानी कहाँ देंगे, आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहे, टेंशन में रहे, आप बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा विचारें, ये सब चांसेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे राहु रहने की वजह से, केतु के यहाँ रहने की वजह से आपको इनकम के अनेकों स्रोत हो सकते हैं। आप बहुत बुद्धि से माहिर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में जब राहु रहेगा और बुध की राशि में केतु रहेंगे तो आप बुद्धि से बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानवान होंगे। एंड अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के चलते आप इनकम के जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी आप अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ, सीनियर अधिकारियों के साथ जमने में आपको परेशानी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध को थोड़ा सा ये खराब करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7 के बाद 7 के बाद 9, मैरिड लाइफ में आपको संभाल के चलने की ज़रूरत है। बिजनेस, व्यापार, सेल्फ इंडिपेंडेंट करना ही आपके लिए उचित रहेगा। अब केतु अगर द्वादश स्थान में आ जाते हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा गड़बड़ करेंगे, मन बेचैन रहे, रात को नींद ना आए, आँखों में कोई न कोई परेशानी देने का काम ही कर सकते हैं। पर अगर कि ये
शुभ अवस्था में है, चंद्रमा बहुत पक्ष बली है, बहुत स्ट्रांग है। तो आपको घर से दूर जाना या घर से दूर जाके अपना बिजनेस व्यापार करना, वहाँ सेटल होना, इन सब चीज़ों के शुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। केतु यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के 5th हाउस को देखेंगे और फिर देन उसके बाद ये आपके 5, 6, 7 रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेंगे और 8th हाउस को देखेंगे। तो आपके ट्रैवल जो हैं कुछ हद तक धार्मिक यात्राओं को लेके भी हो सकता है। हो सकता है कि आप केतु की महादशा अंतरदशा में काफ़ी ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करें। राहु भी यहाँ बैठेगा तो राहु क्या करेगा कि आपको शत्रुहंता बनाएगा। केतु वहाँ पर बैठ के आपके मन को, नींद को, स्लीप को, इन चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। घुटने आदि में आपको परेशानी देने का काम कर सकते हैं। डाइजेशन एंड अपना आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है, लोअर स्पाइन, यहाँ सब परेशानी देने का काम कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से अपना पैसा तो लगता नहीं, दूसरा कोई भी देखे उनका भी भला हो जाता है, खुद को भी थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है। अगर कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें लगता है ना कि आज हमने एक अच्छा काम किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।